हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड स्कोरर ऑफिशियल। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ हम tan 30 डिग्री का मान रखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणा tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3 का स्क्वायर, जो कि स्टूडेंट आता है 2 का गुणा 1 से 2 बटा √3 बटा यहाँ आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 और √3 का स्क्वायर होता है 3। तो स्टूडेंट हमारे पास आएगा ऊपर 2 बटा √3 और नीचे आएगा 3 गुणा 1 3 प्लस 1 4 बटा 3। तो स्टूडेंट अब हम इसको लिखेंगे 2 बटा √3 गुणा ये 3 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, तो 3 बटा 4। तो स्टूडेंट √3 से ये 3 कैंसिल होगा √3 बार और 2 से ये 4 कैंसिल होगा 2 बार। तो स्टूडेंट ऊपर हमारे पास बचा √3 और नीचे बचा 2। तो स्टूडेंट हमारे पास मान आया √3 बटा 2, जो कि होता है sin 60 का मान। तो हमारा आंसर आया विकल्प ए √3 बटा 2। और स्टूडेंट हमें ये पता है कि अगर आप मेरी ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो देखें जिसमें मैंने सारे फॉर्मूले बताए हैं, तो आप ये समझोगे कि मैंने इसको एक डायरेक्ट फॉर्मूला में बताया हुआ है, जो कि होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये होता है sin 2 थीटा के बराबर। तो स्टूडेंट यहाँ हमने थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे थीटा की जगह लगते हैं 30 डिग्री, जो कि आएगा sin 2 गुणा 30 डिग्री। ये हमारा आता है sin 2 गुणा 30 60 डिग्री, यानी विकल्प ए हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो स्टूडेंट हमें पता है tan 45 का मान होता है 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस tan 45 का मान 1 और उस पे है स्क्वायर बटा 1 प्लस tan 45 का मान 1 और उस पे है स्क्वायर। तो स्टूडेंट 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 और नीचे है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। 1 माइनस 1 ये होता है 0 बटा 1 प्लस 1 ये होता है 2। तो स्टूडेंट अगर हम 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमारे पास आता है आंसर 0, यानी हमारे पास अगर हम विकल्प देखें तो विकल्प आएगा डी। और स्टूडेंट अगर आप मेरी ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो देखें तो उसमें एक फॉर्मूला आता है, जो कि होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये होता है cos 2 थीटा के बराबर। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे
थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे 45 लिखें तो स्टूडेंट हमारे पास आता है cos 2 इंटू 45, जो कि आएगा cos 90। तो स्टूडेंट हमें पता है cos 90 का मान होता है 0, यानी विकल्प नंबर डी ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य है जब कोण a का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट हमने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला वाली वीडियो में sin 2a का हमने फॉर्मूला बताया था, जो कि होता है 2 sin a cos a। ये हमें बराबर दिया हुआ है 2 sin a के, 2 sin a के। तो स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल और sin a से sin a कैंसिल, तो हमारे पास आता है cos a बराबर 1। तो स्टूडेंट हमें पता है cos 1 तभी मान होगा जब a का जो मान है वो कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। तो स्टूडेंट cos 0 डिग्री पे मान होता है 1। तो हमारे पास कोण a का मान आया 0 डिग्री, यानी विकल्प ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ हमें पता है tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। तो चलिए हम इस मान को रख के देखते हैं। यहाँ आएगा 2 गुणा tan 30 का मान आएगा 1 बटा √3 बटा 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3, इस पे है स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास अंश में आएगा 2 गुणा 1 2 बटा √3 और नीचे आएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 और √3 का स्क्वायर होता है 3। तो हमारे पास आया 2 बटा √3 और स्टूडेंट नीचे आएगा 3 गुणा 1 3 माइनस 1 यानी 2 बटा 3। तो स्टूडेंट अब हम इसे लिख सकते हैं 2 बटा √3 गुणा ये 3 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, तो ये आएगा 3 बटा 2। तो स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल और √3 से 3 कटेगा √3 बार। तो हमारा स्टूडेंट आंसर आता है √3। तो स्टूडेंट अगर हम इन विकल्पों को देखें तो हमें पता है √3 होता है tan 60 डिग्री का मान, यानी विकल्प सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स आप मेरी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला वाली वीडियो देखें तो मैंने इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था, जो कि होता है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि स्टूडेंट होता है tan 2 थीटा। और यहाँ पे स्टूडेंट दे रखा है थीटा का मान 30 डिग्री, तो हम यहाँ थीटा की जगह पे रखेंगे 30 डिग्री। ये आएगा tan 2 गुणा थीटा की जगह पे 30 डिग्री, ये आता है tan और 2 गुणा 30 ये होता है 60 डिग्री। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आया tan 60 डिग्री, यानी विकल्प सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, tan a प्लस बी बराबर √3 tan a माइनस बी बराबर 1 बटा √3। तो हमसे पूछा है कोण a और कोण b का मान। तो स्टूडेंट हमें पता है tan में
√3 ये होता है 60 डिग्री पर, और tan में 1/√3 होता है 30 डिग्री पर। तो स्टूडेंट अगर हम लिखें tan 60 डिग्री बराबर √3 और tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, तो स्टूडेंट अगर हम इनको कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा a प्लस बी का मान है 60 डिग्री और a माइनस बी का मान है 30 डिग्री। तो स्टूडेंट हम लिखेंगे a प्लस बी 60 डिग्री और a माइनस बी ये होता है 30 डिग्री। तो स्टूडेंट अगर हम इन मानों को सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा a बराबर 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 बटा 2, ये होगा 60 प्लस 30 90 बटा 2 यानी 45 डिग्री। और स्टूडेंट हम यहाँ देखेंगे b का मान ये हो जाएगा 60 माइनस 30, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री बटा 2, 60 माइनस 30 ये होता है 30 डिग्री बटा 2 यानी 15 डिग्री। तो स्टूडेंट हमारे पास आया कोण ए का मान 45 डिग्री और कोण बी का मान आया 15 डिग्री। ये हमारे आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का पहला साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b, क्या यह सत्य है या असत्य है? चलिए पता करते हैं। स्टूडेंट मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला वाली वीडियो में बताया था साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। ये होता है साइन a प्लस बी बराबर साइन a कॉस b प्लस साइन b कॉस a। जबकि स्टूडेंट सवाल में दिया हुआ है साइन a प्लस b, यहाँ साइन b और यहाँ पर कॉस a मिसिंग है। तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा असत्य, क्योंकि ये फॉर्मूला सही नहीं है। ये फॉर्मूला कैसा है? अधूरा फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा हमारे असत्य। ये फॉर्मूला हो जाएगा असत्य, क्योंकि ये फॉर्मूला तो है सत्य लेकिन ये दिया हुआ है असत्य। तो हमारा आंसर आ जाएगा असत्य। और स्टूडेंट अगर हम मान के चलते हैं कोण ए बराबर 30 डिग्री और कोण बी मान के चलते हैं 60 डिग्री, अगर हम इन दोनों को मान के इसमें रखते हैं तो चलिए एक बार फिर से इसको प्रूव करके देखते हैं। तो यहाँ आएगा साइन ए की जगह पे 30 डिग्री और बी की जगह पे 60 डिग्री, ये हो जाएंगे 30 प्लस 60 90 डिग्री बराबर ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 90 का मान होता है 1 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो स्टूडेंट 1 बराबर 1/2 प्लस √3/2 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट ये हमारा फिर से आ गया असत्य। ये हमने फॉर्मूले से भी चेक करके देख लिया और इस पे 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान रख के भी हमने देख लिया। दोनों कंडीशन में हमारा आंसर आया असत्य। स्टूडेंट हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड और थर्ड पार्ट। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है, अगर हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं या थीटा का मान हम अगर बढ़ाते हैं तो साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा। और तीसरा क्वेश्चन है, अगर हम थीटा का मान बढ़ाएं तो कॉस थीटा का मान बढ़ेगा। ये हमें देखना है ये
सत्य है या असत्य है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पहले थीटा की जगह पे रखते हैं 0 डिग्री, फिर रखेंगे 30 डिग्री और फिर रखेंगे 90 डिग्री। तो स्टूडेंट चलिए चेक करते हैं। तो पहले हमने रखा 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री लिखेंगे, साइन 0 डिग्री जो कि होता है 0। अब लिखेंगे साइन 30 डिग्री, तो स्टूडेंट साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 जो कि होता है 0.5। अब लिखेंगे साइन 90 का मान, साइन 90 डिग्री जिसका मान होता है 1। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे देखा पहले मान आया था 0, फिर थीटा का मान हमने बढ़ाया तो आया 0.5, फिर हमने लिखा 90 डिग्री तो हमारा 90 आया 1। तो स्टूडेंट देखा 0 से धीरे बढ़ते हुए ये आ गया 1 पर, यानी थीटा का मान अगर हम बढ़ाते हैं तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। तो स्टूडेंट ये हमारा आया सत्य। और स्टूडेंट ऐसे हम इसे चेक करते हैं 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। तो स्टूडेंट 0 डिग्री पे देखते हैं कॉस 0 डिग्री होता है 1। अब हम देखते हैं कॉस 30 डिग्री, तो स्टूडेंट कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 जो कि इक्वल होता है 0.86 के आसपास। अब हम देखते हैं स्टूडेंट कॉस 90 डिग्री का मान, तो स्टूडेंट कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे देखा पहले मान आया था 1, फिर आया 0.86 और फिर आया 0। तो स्टूडेंट थीटा का मान बढ़ाने पर कॉस थीटा का मान लगातार घट रहा है। तो सवाल में पूछा था अगर हम थीटा का मान बढ़ाएं तो कॉस थीटा का मान बढ़ेगा? नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा असत्य, ये हो जाएगा असत्य है। यानी थीटा का मान बढ़ाने पर कॉस थीटा का मान बढ़ता नहीं है, घटता है। क्या हो जाएगा? ये मान घट जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का 4th, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा सभी कोणों पर समान होते हैं। स्टूडेंट अगर हम त्रिकोणमिति टेबल वाली वीडियो देखें तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सिर्फ 45 डिग्री के कोण पर समान होती है, ना कि सभी कोणों पर। और स्टूडेंट जैसे अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, एक दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा को ले जाएंगे इसके नीचे, ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। स्टूडेंट ये होता है टेन थीटा बराबर 1 और टेन थीटा का मान 1 तब होगा जब इस थीटा का मान स्टूडेंट कितना हो? 45 डिग्री हो। यानी सिर्फ 45 डिग्री के कोण पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कैसा होगा? समान होगा, ना कि सभी कोणों पर। तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए का मान क्या अपरिभाषित होता है? चलिए इसको चेक करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉट 0 डिग्री। कॉट 0 डिग्री हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/tan 0 डिग्री। तो स्टूडेंट हमें पता है कॉट 0 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे आएगा 1 और नीचे दे रखा है tan 0 डिग्री। तो स्टूडेंट ये होता है 1/tan 0 का मान होता है 0 और स्टूडेंट 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित। तो स्टूडेंट ये हमारा जो कथन है ये हो जाएगा सत्य।
स्टूडेंट यहाँ मैंने आपको 2 होमवर्क भी दिए हैं। पहला साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। दूसरा सवाल है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये हमारे पास 4 विकल्प हैं, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, साइन 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक हिंट भी दी हुई है, कॉस 120 डिग्री बराबर कॉस 90 प्लस 30 डिग्री। तो स्टूडेंट इन दोनों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करिए। अगर ये मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो, ये मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।